आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, तो उसी पर फोकस करो, आपको जो चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 55 पार्ट है। इससे पहले हमने 54 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा यामिनी रंजन राय से संबंधित है और यामिनी रंजन राय से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम यामिनी रंजन राय की जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1887 को हुआ था और कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ था। अगर प्रॉपर गांव की बात करें तो बेलियार तोड़ में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट फ्रेंड, अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1972 में हुई थी, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिताजी का जो नाम था राम रंजन राय था। अगर फ्रेंड्स हम इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी जो शिक्षा हुई थी वो कोलकाता स्कूल ऑफ आर्ट में हुई थी और किसके संदिग्ध में हुई थी? तो वो अपनी बाबू के संदिग्ध में हुई थी, यानी कि ये अपनी बाबू के संरक्षण में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इनके जो कला गुरु रहे थे वो कौन थे? अवनी बाबू रहे थे, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। प्रेरणा स्रोत की बात करें तो इनकी प्रेरणा स्रोत जो रहे थे वो पर्सी ब्राउन रहे थे, ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारा कि अगर शिक्षण कार्य की बात करें तो इन्होंने जो शिक्षण कार्य किया था वो कहाँ पर किया था? कला विद्यालय लाहौर में किया था। और इनके चित्रों के जो विषय रहे थे वो क्या रहे थे? बंगाल की लोक कला रही थी। इनको बंगाल शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की वजह से इन्हें बंगाल शैली का कलाकार कहा गया था। तो ये भी चीज़ रखना, यानी कि पटचित्रों से बहुत ज़्यादा, यानी खुद को ये यामिनी रंजन राय जो थी वे खुद को एक पटुआ कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट इनके बारे में बहुत सारे कथन कहे गए हैं अलग अलग विद्वान के द्वारा, उनके बारे में जान लेते हैं कि ये एक सच्चे भारतीय कलाकार विष्णु डे थे। तो ये जो कहा गया था विष्णु डे ने कहा गया था। ये पूछा जा सकता है कि यामिनी रंजन राय को किस कलाकार के द्वारा सच्चे भारतीय कलाकार कहा गया था? तो किसके द्वारा कहा गया था? विष्णु डे के द्वारा कहा था। और राष्ट्रीयवादी कलाकार जो कहा गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो जिसके द्वारा यानी कि यामिनी रंजन राय को जिस कलाकार के द्वारा या जिस विद्वान के द्वारा जो कहा गया था, आप वो चीज़ याद रखना कि इनसे संबंधित क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो इनके द्वारा नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी कलाकार थे ए हार्वे मैशो, उन्होंने इनकी तुलना हेनरी माथिस से की थी। आपसे ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यामिनी रंजन राय को जो तुलना है हेनरी माथिस से जो की थी वह किस कलाकार या किस विद्वान के द्वारा की गई थी? तो वो फ्रांसीसी एक कलाकार थे जिनका नाम था ए हार्वे मैशा, तो उनके द्वारा इनकी तुलना हेनरी माथिस से की गई थी। लेकिन जो महात्मा गांधी ने इन्हें बोला था राष्ट्रवादी कलाकार कहकर पुकारा था, और विष्णु डे ने जो बोला था इन्हें सच्चे भारतीय कलाकार कहा था, ये भी चीज़ याद रखना। और इनके द्वारा एक वक्तव्य बोला गया था, कथन जो बोला गया था वो क्या था कि मेरी कला ऐसी है जैसे बच्चे को सब गोद में उठा लेते हैं वैसे मेरी कला है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार के द्वारा, किस विद्वान के द्वारा ये कथन बोला गया था कि मेरी कला ऐसी है जैसे बच्चे को सब गोद में उठा लेते हैं वैसे ही मेरी कला है? तो वो यामिनी रंजन राय का कथन था। और इनको यामिनी रंजन राय को, यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि एम.एफ. हुसैन को भारत का पिकासो कहा जाता है, लेकिन अगर इनकी बात की बात करें तो यामिनी रंजन को एम.एफ. हुसैन के बाद पिकासो कहा गया। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऑप्शन में एम.एफ. हुसैन ना मिले और ये पूछा जाए कि वो किसको पिकासो बोला जाता है तो यामिनी रंजन राय को बोला जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो एम.एफ. हुसैन होगा, लेकिन अगर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि भारत में एम.एफ. हुसैन के बाद किस कलाकार को भारत का पिकासो कहा गया था? वो कौन थे? यामिनी रंजन राय थे। नेक्स्ट है कि इन्हें पाश्चात्य कला समीक्षकों ने इन्हें यामिनी रंजन राय को भारतीय कला का पैगंबर कहा था। ये भी चीज़ याद रखना कि ये पूछा जा सकता है कि किस भारतीय कलाकार को पाश्चात्य कला समीक्षकों ने भारतीय कला का पैगंबर कहा था? तो वो कौन थे? वो यामिनी रंजन राय थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया था। ये भी चीज़ याद रखना कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने यामिनी रंजन राय को राय साहब की उपाधि से सम्मानित किया था? तो कौन थी? ब्रिटिश सरकार। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे संबंधित मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को अच्छे से याद रख लेना। और नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्हें लोक कला से प्रभावित थे, ये बंगाल शैली से प्रभावित थे, इसी वजह से इन्हें नव बंगाल शैली का नाम भी दिया गया था। तो नव बंगाल शैली से जो संबंधित बताई जाती हैं वो यामिनी रंजन राय को बताया जाता है।
और नवभारत शैली की जो प्रमुख बताए जाते हैं वो भी नंदलाल बोस बताए जाते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखना कि 2 कलाकारों को बोला जाता है। तो नेक्स्ट इनके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं तो फ्रेंड्स वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से याद जरूर करना, नोट डाउन कर लेना। और मैं आपको एक चीज़ बार बार बोलती हूँ कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीधा मेरे नोट्स को अपनी PDF बना सकते हो, यानी कि मेरी जो ये PDF बनाई गई है आपको सीधा नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सभी 4 से 5 बुक्स की कलेक्शन के बाद ये PDF बनाई है। तो आप इजीली इन बुक्स को, इन PDFs को नोट डाउन कर सकते हो। आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अलग से, क्योंकि यहाँ पर मैंने 1 लाइनर जितनी भी क्वेश्चन है उन सभी को ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके जो पिताजी का नाम था वो क्या नाम था, राम रंजन राय था, और यह एक जमींदार थे और शिल्प प्रेमी थे। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि समकालीन कला को आधुनिक परिवेश में भारतीय बनाए रखने का जो श्रेय जाता है वह किस कलाकार को जाता है, तो वो कौन थे, यामिनी रंजन राय थे। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, अगर फ्रेंड्स हम यामिनी रंजन राय की कला साधना की शुरुआत की बात करें तो इन्होंने जो शुरुआत की थी वो पोर्ट्रेट पेंटिंग से स्टार्टिंग की थी। ये भी याद रखना कि इस बंगाली कलाकार ने जो अपनी चित्रकला की शुरुआत की थी वो पोर्ट्रेट से की थी। वो कौन थी, यामिनी रंजन राय थी। नेक्स्ट हमारा, यामिनी रंजन राय की बात करें तो कभी कभी इनके बारे में एक चीज़ पूछ लिया जाता है कि महिला कलाकार हैं या पुरुष कलाकार हैं, तो ये एक प्रमुख पुरुष कलाकार हैं। ये भी चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके द्वारा कालीघाट की लोक कला का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, यानी कि ये अपने आप को कालीघाट या पटुआ कहलाना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यामिनी रंजन राय की किन कलाकारों से प्रभावित थी, यानी कि वो जो कलाकार थे वो किससे प्रभावित थे, तो वान गो और मानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नेक्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध को चीनियों के ढंग से किस कलाकार द्वारा बनाया गया था। जो भगवान बुद्ध थे उनको चीनियों के ढंग से, चीनी शैली के ढंग से जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि यामिनी राय ने अपनी एकल जो प्रदर्शनी लगाई थी वो कब लगाई थी और कहाँ पर लगाई थी, तो सन 1950 में SCA गैलरी न्यूयॉर्क में लगाई थी। कहाँ पर लगाई थी, न्यूयॉर्क में लगाई थी। कब लगाई थी, सन 1950 में। नेक्स्ट हमारा, कौन सा चित्रकार लोक कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और कौन सा कलाकार था जो कौन सा बंगाली कलाकार था जो लोक कला से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो कौन थे, यामिनी रंजन राय थे। इनका पूरा नाम आप जरूर याद रखना, आपने ज़्यादातर यामिनी राय ही सुना होगा, तो यामिनी रंजन राय थे। नेक्स्ट हमारा कि कोलकाता की कालीघाट के पटचित्रों से प्रेरणा लेने वाले जो चित्रकार थे वो कौन थे, तो वो यामिनी रंजन राय थे। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इसीलिए ये अपने आप को पटुआ कहलाना बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट है हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि आधुनिक चित्रकार यामिनी रंजन राय की चित्रकला पर कौन सी विधा से प्रेरित की थी, तो वो कौन सी थी, कालीघाट का पटचित्र। इसीलिए इन्होंने अपने आप को पटुआ कहलाना बहुत ज़्यादा पसंद था। यामिनी रंजन राय की पेंटिंग किस माध्यम में थी, तो वो टेम्परा और जल रंग से बनाई गई थी। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है कि पटवा जो चित्र कहाँ से प्रभावित हुई थी, जो पटचित्र थे वो कालीघाट से हुई थी और इसी से प्रभावित इन्होंने यहाँ पर चित्र बनाना स्टार्ट किया था। ईशा के जीवन पर आधारित जो चित्र थे किस कलाकार ने बनाए थे, तो किसने बनाए थे, यामिनी रंजन राय ने बनाए थे। नेक्स्ट हमारा, लोक कला परंपरा के चित्रकार जो माने जाते हैं वो कौन है, तो यामिनी रंजन राय, बी प्रभा, KS कुलकर्णी। किस किस को माना जाता है, यामिनी रंजन राय प्रथम माने जाते हैं, बी प्रभा और KS कुलकर्णी। इन 3 कलाकारों को लोक कला से प्रभावित चित्रकार माना जाता है। नेक्स्ट हमारा कि यामिनी रंजन राय ने माँ और शिशु शीर्षक से कई चित्र किस माध्यम में बनाए थे, तो टेम्परा। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इनके द्वारा ये माँ और शिशु चित्र बनाए गए थे, 2 बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था टेम्परा में, टेम्परा जल रंग से। ये भी चीज़ याद रखना, अनेक बनाए गए थे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा कि 1920 ईस्वी में कैनवास पर तेल, टाइपिंग एरर है, तेल कर लेना, तेल माध्यम से अंकित यामिनी रंजन राय का माँ शिशु चित्र कहाँ पर सुरक्षित है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनके द्वारा जो माँ शिशु चित्र जो बनाया गया था, अनेक प्रकार से बनाया गया था, कई चित्र बनाए गए थे। एक तो बनाया गया था टेम्परा से बनाया गया था, लेकिन जो 1920 में तेल रंग से बनाया था वो कहाँ पर, वर्तमान में कहाँ पर, और जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है तो नेशनल गैलरी मॉडर्न ऑफ आर्ट नई दिल्ली में स्थित है। ये भी चीज़ याद रखना, जो तेल रंग से बनाया है वो कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा, सन 1929 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक लाहौर के किस स्कूल में यामिनी रंजन राय ने सहायक निर्देशन के पद पर कार्य किया था, तो कौन सा स्कूल था। जैसे कि आपको सभी को पता है कि लाहौर में जो स्कूल है वो है मैं स्कूल ऑफ आर्ट। कब से कब तक किया था, 1929 से 1930 के मध्य किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि महात्मा गांधी के द्वारा यामिनी रंजन राय को राष्ट्रवादी कलाकार कहा गया था, तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी रंजन राय को क्या बोला था, भारतीय कला का पैगंबर। ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा
कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यामिनी रंजन राय का जो चित्र रथ पर राजा बैठा हुआ है, राजा और रानी, वे किस माध्यम में बनाया है, तो जैसे कि आप सभी को पता है इनका ज़्यादातर जो माध्यम रहा था वो टेम्पर जल रहा था, तो किस में बनाया गया है, टेम्परा में। नेक्स्ट हमारा कि यामिनी रंजन राय की रेखांकन की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी, सरल थी, कर्तव्यात्मक थी, वर्तुलाकार थी और लेखांकन थी। तो ये भी चीज़ याद रखना। इनके बारे में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो इनका माध्यम और एक इनका सबसे ज़्यादा जो चित्र है माँ शिशु का वो पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है कि कालीघाट की लोक कला से जो प्रभावित थे वो कौन थे। ये जो 2-3 ज़्यादा क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है हमारा कि इन्होंने जो स्टार्टिंग की थी ये एक फैशनेबल कलाकार के रूप में प्रभावित हुए थे, ये भी चीज़ है। नेक्स्ट हमारा कि एम.एफ. हुसैन के अलावा और किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, यामिनी रंजन राय को कहा जाता है। तो ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यामिनी रंजन राय को पद्म भूषण से भारत सरकार द्वारा कब सम्मानित किया गया था, कब ये पुरस्कार दिया गया था, तो कब दिया गया था, सन 1955 में। ये भी चीज़ याद रखना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि यामिनी राय के चित्रों में जो पशु चित्रों का जो नया था दौरा था वो कब किया गया था, सन 1941 में किया गया था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि यामिनी रंजन राय ने किस माध्यम से 3 योद्धा घोड़ा गाड़ी चित्र बनाए थे, तो किससे, रेखांकन के अगर चित्र पूछे जाते हैं तो वो 3 योद्धा हैं और घोड़ा गाड़ी हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस कलाकार के चित्र 350 से अधिक मूल्य से नहीं बेचे गए, तो वो कौन थे, यामिनी रंजन राय थे, और इसीलिए ये जो चित्रकार थे ज़्यादा फेमस हुए थे और इनके चित्र जो सभी घरों में पाए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे नॉन स्टॉप पढ़ा रही हूँ, अगर आपको मेरे नॉन स्टॉप पढ़ाया हुआ 1% भी पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि जितने व्यूज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग लाइक्स नहीं होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जो वीडियो बना रही हूँ आपको हेल्पफुल नहीं है, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। तो आप मेरी मोटिवेशन के लिए मुझे ये चीज़ करानी, या अगर आपको पसंद ना हो तो आप डिसलाइक किया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप मेरे जो द्वारा कार्य किया जाता है आप लोगों को पसंद आता है या नहीं, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा। अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं इम्प्रूवमेंट 100% करूँगी। तो आप, लेकिन आप रेस्पॉन्स ही नहीं करते हो, ना ही आप लाइक करते हो, सिर्फ देखते हो और चले जाते हो। तो ये ऐसा ना करें कि अगर कोई भी बंदा आपके लिए कुछ प्रॉफिटेबल बना रहा है तो उसका रेस्पॉन्स ज़रूर करें। अच्छा है तो अच्छा बताएं, बुरा है तो बुरा बताएं, ताकि वो जो आगे जो काम करे वो अच्छा और बेहतर कर सके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यामिनी राय ने किस सन में कला विद्यालय लाहौर में सहायक पद पर किया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो सन 1929 से 1936 के मध्य में किया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यामिनी रंजन राय ने किस सन में लाहौर के सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के निर्देशन पद पर रहे थे, सन 1938 से 1947 का। ये चीज़ याद रखना रहा है, जो मेयर स्कूल में रहे थे तो 1929 से 36 के मध्य रहे थे, लेकिन अगर सिटी लाहौर के ही सिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स की बात करें तो 1938 से 1947 के मध्य रहे थे। नेक्स्ट हमारा कि जो यामिनी रंजन राय थे वह दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापक थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा कि यामिनी राय रंजन की जो मृत्यु हुई थी, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी सन 24 अप्रैल सन 1972 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, कोलकाता में ही हुई थी। इनके चित्रों की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से चित्र थे, किंग एवं क्वीन। किंग एवं जो चित्र था वो यामिनी रंजन राय का प्रसिद्ध चित्र था। घोड़ा बनाया था इनके द्वारा बनाया था। गाय जो बनाई गई थी वो भी यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाई गई थी। दी वैष्णव जो बनाया गया था ये भी यामिनी रंजन के द्वारा बनाया गया था। मैं भोला भाला ये चित्र जो बनाया है ये भी यामिनी रंजन के द्वारा बनाया गया है। 3 योद्धा ये चित्र बहुत बार पूछा जाता है। जो 3 योद्धा चित्र है किसके द्वारा बनाया गया था, वो यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाया गया था। घोड़ा गाड़ी ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मछली दवाई बिल्ली ये भी पूछा जाता है। एक मछली केकड़ा और एक लोमड़ी, ये जो चित्र जितनी बनाई गई ये इंपॉर्टेंट है, तो चीज़ भी याद रखना। ढोलक वादक, सिंथाल स्त्री ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये चीज़ याद रखना कि सिंथाल जो स्त्री बनाई गई है वो यामिनी रंजन राय के द्वारा बनाई गई है। भेंट, क्योंकि ये सिंथाल परिवार भी स्त्री के द्वारा, ये एक और चित्र है, यानी कि सिंथाल से संबंधित कई चित्र बनाए गए हैं जो अलग अलग कलाकार के द्वारा बनाए गए हैं। टैगोर और बापू पुजारी, टैगोर बापू भी एक इंपॉर्टेंट चित्र है, तो ये भी चीज़ याद रखना। रथ यात्रा ये भी इंपॉर्टेंट है, और घोड़ा गाड़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। और माँ शिशु, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि माँ शिशु के इन्होंने अनेक चित्र बनाए थे, जिनमें से कुछ चित्र जो बनाए थे टेम्परा से बनाए थे, लेकिन जो फेमस चित्र है जो कि तेल से बनाया गया है कैनवास पर, तो वो जो चित्र है वर्तमान समय में नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी चीज़ याद रखना। आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।